पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर स्तोत्र, उसका पहला श्लोक मैं आपके सामने रख रही हूँ। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिन्दितमाग्रिपद्मं, संसार सागर निमज्जत शेष जन्तु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसकी रचना आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने की, बड़ी ऐतिहासिक, बड़ी प्यारी घटना है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर अपने गुरु की आज्ञा से अपने प्रायश्चित उन्होंने लिया हुआ था। जब तक किसी एक राजा को वे जैन धर्म के अनुरागी नहीं बनाएंगे, तब तक उनका प्रायश्चित नहीं उतरेगा। यानी उनका प्रायश्चित ऐसा था, गुरु ने कहा था। और इसलिए वे अज्ञातवास में इधर उधर धर्म प्रभावना करते हुए विचरण कर रहे थे। और विक्रम राजा के राज्य में वो पहुँचे। विक्रम राजा ने कहा, आप उज्जैन में जो महाकाल शिव मंदिर है, वहाँ पर पधार करके और शिव की स्तुति करें। आचार्य ने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं शिव की स्तुति करूँगा, शिव मंदिर में जाऊँगा, स्तुति करूँगा, लेकिन आपका शिवलिंग मेरी स्तुति को झेल नहीं पाएगा। बोले, ऐसा आपको अभिमान है? बोले, अभिमान नहीं है, सत्य है। और वे गए शिव मंदिर में, उज्जैन के शिव मंदिर में जाकर के स्तुति कर रहे हैं। कल्याण मंदिर का पहला श्लोक बोला। इस पहले श्लोक में उन्होंने प्रभु के चरणों को जहाज की उपमा दी है। अहो प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, आपके दोनों चरण मेरे लिए जहाज हैं। जब हम धर्म जहाज में बैठ जाते हैं, हमको महासागर पार करना है, और यदि जहाज में बैठ गए फिर कोई डर रहेगा? फिर इतना बड़ा महासागर हमको छोटा दिखने लगेगा कि नहीं, पार हो ही जाएंगे। इसी तरह से हमको ये संसार सागर को पार करना है, तो प्रभु के दोनों चरण कमल का के जहाज में बैठना जरूरी है। उन चरणों का सहारा लेना जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति में चरण पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। जितनी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं है, उतनी चरण पूजा को महत्व है। चरण पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि उनका आचरण बहुत सुंदर था। जिनका आचरण इतना श्रेष्ठ था, इतना मंगल और कल्याणकारी था, तो उनके चरण कितने मंगल और कल्याणकारी हैं। जैसे हनुमान जी और सीता और राम, ये तीनों बैठे हुए थे, और सीता ने कहा कि मेरे चरण ज़्यादा सुंदर हैं। राम ने कहा, नहीं, मेरे चरण ज़्यादा सुंदर हैं। और हनुमान से पूछा, किसके चरण ज़्यादा सुंदर हैं? तो वे कहने लगे, इन चरणों की शोभा इन चरणों से है, इन चरणों की शोभा इन चरणों से है। क्या समझे? यानी सीता का शील धर्म बचा हुआ है तो राम के कारण से, और राम का शील धर्म बचा हुआ है तो सीता के कारण से। दोनों एक दूसरे के शील धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए दोनों के चरणों की शोभा एक दूसरों के चरण से। मूल बात क्या है? जिसका आचरण सुंदर होता है उसके चरण सुंदर होते हैं। मूल बात यह है। यदि हमारा आचरण सुंदर है तो हमारे चरण सुंदर है। बाकी चरण में कितने भी आप सोने के पायजब पहन लो, कितना भी बिछिया पहन लो, कितना भी सुंदर दिखाओ चरणों को, और कितनी भी मेहंदी लगाओ, कितना भी उसको सजाओ, उससे चरण सुंदर नहीं होंगे जब तक आपका आचरण सुंदर नहीं है। और इन चरणों से जब तक आपने साधु संतों की सेवा में, तीर्थों की यात्रा में ये चरण आगे नहीं बढ़े हैं, तब तक हमारे चरण सुंदर नहीं बनेंगे। तो हम अपने चरणों को सुंदर बनाएं अपने आचरण से। तो प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के चरण
जो 1008 लक्षणों से युक्त प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, उनके चरण कितने गौरवशाली होंगे, कितने महान होंगे। तो पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य, हे जिनेश्वर भगवान, आपके दोनों चरण जहाज के समान हैं। और वो चरण कैसे हैं? कल्याण के मंदिर हैं। कल्याण या मुझे तो मंदिर आपका दोनों चरण ही मंदिर लगता है, क्योंकि आपके दोनों चरण मेरा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए ये कल्याण के मंदिर हैं। उदार यानी वे उदार है, भव्य प्राणियों के लिए इतने उदार है कि जो कोई भव्य प्राणी इन चरणों का सहारा लेता है, इस जहाज में बैठता है, तो वह अवश्य ही भवसागर को पार कर जाता है। तो उदार भी है। अवध्य भेदी यानी वो पाप का नाश करने वाला है। भगवान के चरण कैसे हैं? अवध्य यानी वध्य यानी पाप, और भेदी यानी भेदन, यानी प्रभु के चरण अभय दान देने वाले हैं। जो भी प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है वो अभय को प्राप्त हो जाता है। भीता भय प्रदमनिंदितम अग्रि पद्मम, जो भयभीत लोग हैं, संसार में जो डरे हुए लोग हैं, अभी हम कितना कोरोना से डर रहे हैं, कितना लोग भयभीत हैं, कहीं मेरे पास में ये बीमारी ना आ जाए, कितनी सुरक्षा रखते हो। सरकार भी यही कहती है कि आप सुरक्षित रहो, उसके लिए आप मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो, कितना आप उपक्रम करते हो, लेकिन सुरक्षा अगर आपको आना ही, ये बीमारी आनी है तो आके रहेगी, अपने कर्म के ऊपर है, कोई इसका दोषी नहीं है। तो इसलिए कर्म का निवारण सबसे बड़ी बात है, और कर्म का निवारण होता है प्रभु की भक्ति से, प्रभु की आराधना से। जितना हम प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे, हमारे कर्म हटते रहेंगे। यानी अगर निर्धत कर्म उदय में आने वाले हैं तो भी वह उनका अशुभ कर्मों का शुभ में संक्रमण हो जाता है। प्रभु भक्ति से, साधना से, आराधना से, तपस्या से, ध्यान से ये होता है, अशुभ का शुभ में संक्रमण होता है। तो भीता भय प्रदमनिंदित अग्रि पद्मम, प्रभु आपके चरण भयभीत लोगों को अभय देने वाले हैं। अनिंदित यानी अनिंदनीय है, यानी प्रशंसनीय है, यह निंदा के पात्र नहीं है। किसी के रावण के चरण कितने थे? रावण के कितने मुखड़े थे? 10, लेकिन राम का तो एक ही मुख था। फिर भी आज दुनिया राम का मुख देखना चाहती है, क्योंकि उनके चरण सुंदर थे, उनका आचरण सुंदर था। तो आचरण से ही मुख शोभायमान होता है, मुख दर्शनीय होता है। उस समय अनिंदित चरण थे, अनिंदित भगवान। भीता भय प्रदमनिंदितम अग्रि पद्मम पोतायमान संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, यानी संसार सागर में डूबते हुए समस्त प्राणियों के लिए प्रभु के दोनों चरण जहाज के समान बने। और कितने भव्य प्राणी आज भी प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के भव सागर को पार कर रहे हैं। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। बंधुओं, लाखों करोड़ों भव्य आत्माएं प्रभु चरणों की भक्ति करते हुए प्रभु चरणों का सहारा लेकर के तिर गए। हम भी भक्ति में लीन बने। ये महावीर निर्वाण कल्याण का दीपावली पर्व बड़ा मंगलकारी पर्व है। दोपहर को भी यहाँ पर उत्तराधन सूत्र 3 से 4 बजे तक चल रहा है। आप मूल वाणी का वांचन करके और श्रवण करके अपने कर्म मेल को दूर करें। इसी मंगल भावना के साथ में बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख
बरसा बरसा लाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला प्यारे अमन के फूल खिला। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम श्री श्यामनाथाय नमः। ओम श्री श्यामनाथाय नमः। ओम श्री श्यामनाथाय नमः। ओम श्री श्यामनाथाय नमः।